नमस्कार, मैं मृदुला वैश्य, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मीठाबेल, ब्लॉक ब्रह्मपुर, जनपद गोरखपुर से। मेरा नया टीएलएम कक्षा 6 इतिहास के पाठ 9 गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें मैंने इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश की है। इस पाठ में सबसे पहले हम जानेंगे गुप्त वंश के कौन कौन से शासक हुए। गुप्त वंश के शासकों में सर्वप्रथम सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिन्होंने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने शासन किया 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के समय के थे, उन्होंने 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम ने 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 465 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त के पश्चात अंतिम शासक के रूप में बुद्धगुप्त ने 465 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक शासन किया। 6वीं शताब्दी का आरंभ होते होते गुप्त वंश समाप्ति के कगार पर था। गुप्त काल में साम्राज्य विभाजन की बात करें तो उनका साम्राज्य किस प्रकार से बटा हुआ था, ये हम देखते हैं। साम्राज्य अर्थात राज्य, राज्य को उन्होंने कई प्रांतों में बांटा था, जिन्हें उस समय भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति कई सारे जिलों से मिलकर बनी थी, जिन्हें विषय कहा जाता था। प्रत्येक विषय में ग्राम समूह होते थे, जिन्हें विधि कहा जाता था। प्रत्येक विधि में कई सारे ग्राम होते थे, अर्थात साम्राज्य की इकाई ग्राम थी। गुप्त काल की उपलब्धियों की बात करें तो प्रमुख रूप से 4 उपलब्धियां हैं, जिसमें से पहला संगीत। गुप्त काल में प्राप्त सिक्कों को देखा जाता है कि उस पर समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है, जो कि यह इंगित करता है कि गुप्त शासक संगीत प्रेमी थे। उन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया था। दूसरे नंबर पे है कला। गुप्त काल में जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है, वह है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, जिससे यह सिद्ध होता है कि गुप्त शासक कला प्रेमी थे। उन्होंने हर प्रकार की कला को बढ़ावा दिया। तीसरे नंबर पे आता है साहित्य। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे, जिनमें कालिदास भी थे। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम और विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्राक्षस, इन सभी साहित्यिक संबंधी रचनाओं के रचना गुप्त काल में ही हुई, जो यह सिद्ध करती है कि गुप्त शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने साहित्य को बढ़ावा दिया। अंतिम है विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र की बात की जाए तो गुप्त काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट, वराहमिहिर हुए। इसके साथ ही दिल्ली का प्रसिद्ध मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्त काल का ही बना हुआ है, जो आज 1600 वर्षों के बाद भी जस का तस है। ये सभी बातें यह सिद्ध करती हैं कि गुप्त शासक विज्ञान प्रेमी थे। धन्यवाद।